हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हाउ आर यू। तो गाइस आज हम बात करेंगे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में, अधिगम अक्षमता। तो गाइस सबसे पहले तो हमें इसका मीनिंग ही पता होना चाहिए, क्योंकि अगर मीनिंग ही नहीं पता है तो हम फिर इसके बारे में समझ ही नहीं पाएंगे। गाइस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है इसमें से। तो गाइस ध्यान से देखना, वीडियो में हम देखेंगे कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है वो कौन कौन सी होती है। तो चलिए गाइस सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका मीनिंग क्या है। तो गाइस जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, अधिगम अक्षमता होती है, वो होती है सीखने में कमी। मतलब सीखने में जो भी कमी आती है या जो भी कमी होती है उसको ही अधिगम अक्षमता या फिर लर्निंग डिसेबिलिटी कहा जाता है। तो चलिए गाइस हम अपनी वीडियो में देखते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले आता है डिसलेक्सिया, पढ़ने से संबंधित कठिनाई। मतलब पढ़ने से संबंधित जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो डिसलेक्सिया के अंदर आती है। गाइस मैं आपको बहुत सिंपल वे या बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी ताकि आपको जल्दी समझ आ पाए। तो आप ये पिक्चर को देखिए, आप देखिए इसमें आमिर खान है और एक बच्चा है। एक मूवी आई थी तारे ज़मीं पर, उसमें ये आमिर खान और ये बच्चा था। गाइस उस मूवी के अंदर ना इस बच्चे को डिसलेक्सिया था, मतलब ये पढ़ नहीं पाता था, पढ़ने संबंधी विकार था इसको। ये बी को डी पढ़ देता था, ये पी को क्यू पढ़ देता था, और गाइस ये जी को वाई पढ़ देता था। मतलब इसको डिसलेक्सिया था, ये पढ़ नहीं पाता था। और ये पिक्चर मैंने आपको इसीलिए दिखाई है ताकि आप याद रख पाओ कि जो तारे ज़मीं पर मूवी आई थी उसमें बच्चे को डिसलेक्सिया था। वो बी को डी पढ़ता था, जी को वाई पढ़ता था, पी को क्यू पढ़ देता था। तो गाइस डिसलेक्सिया के अंदर जो होता है वो पढ़ने से संबंधित प्रॉब्लम्स होती हैं। और गाइस जो ये डिसलेक्सिया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में बार बार रिपीट होके इससे क्वेश्चन आए हैं कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, पढ़ने से संबंधित है, लिखने से संबंधित है। तो गाइस आपको ये ध्यान रखना है कि ये पढ़ने से संबंधित है। उसके बाद आता है डिस्ग्राफिया, लिखने से संबंधित कठिनाई। गाइस मैंने इसमें भी आपको पिक्चर दिखाई है, इसमें मैंने आपको ग्राफ दिखाया है। गाइस जो डिस्ग्राफिया है उसमें आपको ग्राफ की साउंड आ रही होगी, तो मैंने आपको ग्राफ की पिक्चर दिखाई है। अगर हम कोई भी ग्राफ बनाते हैं तो उसको हम समझ कैसे पाएंगे, हम उसको लिख कर ही तो समझ पाएंगे ना। मतलब ग्राफ पे जब कुछ लिखा होगा तभी तो कुछ समझ आएगा। और जो डिस्ग्राफिया होता है उसमें लिखने से संबंधित कठिनाई होती है। तो जो गाइस आपको कहीं भी दिख जाए डिस्ग्राफिया तो आप याद कर लेना कि ग्राफ पे लिखा जाता है तभी समझ आता है। और जो लिखने से संबंधित कठिनाई होती है वो डिस्ग्राफिया में होती है। मैंने आप जो डिसलेक्सिया था उसमें बच्चा बी को डी पढ़ देता था, पी को क्यू पढ़ देता था। तो गाइस इसमें क्या है, इसमें वो बी को डी लिखेगा, पी को क्यू लिखेगा, मतलब उसमें पढ़ने से संबंधित विकार था और इसमें लिखने से संबंधित विकार है। आपको ग्राफ देखते ही समझ लेना है कि इसमें लिखने से संबंधित विकार होता है। तो गाइस इसीलिए मैंने आपको ग्राफ का इसमें पिक्चर दिखाया ताकि आप जल्दी समझ पाओ कि ग्राफ पे हम लिख के ही समझ पाते हैं। तो जो डिस्ग्राफिया होता है उसमें लिखने से संबंधित विकार होता है। इसमें बच्चा बी को डी लिखेगा, पी को क्यू लिखेगा। उसके बाद आता है गाइस डिसकैलकुलिया, गणितीय गणना से संबंधित समस्या। मतलब डिसकैलकुलिया, इसमें मैंने आपको एक कैलकुलेटर की पिक्चर दिखाई है ताकि आप जल्दी से समझ पाओ। गाइस इसमें हमें कैलकुलिया की जो साउंड आ रही है, मतलब कैलकुलिया को हमने कैलकुलेटर से रिलेट किया है। गाइस कैलकुलेटर से हम क्या करते हैं, बेसिकली हम कैलकुलेटर से मतलब कुछ भी कैलकुलेशन करते हैं, प्लस माइनस कुछ भी कैलकुलेशन होगी तो वो हम कैलकुलेटर से ही करते हैं। और जो डिसकैलकुलिया है उसमें क्या है, गणितीय गणना से संबंधित समस्या। तो गाइज यही इसकी शॉर्ट ट्रिक है। आपको जब भी आप डिसकैलकुलिया देखें तो कैलकुलेटर आपको याद आ जाएगा, और कैलकुलेटर से हम गणित गणना ही करते हैं। तो गाइज जो गणितीय गणना से संबंधित समस्या होती है वो डिसकैलकुलिया में आती है। गाइज मैंने आपको आज इस वीडियो में 3 पॉइंट कराए हैं, ये 3 ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार रिपीट होके यही आते रहे हैं। इसके अंदर और भी आते हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।